शुगर की बीमारी 2017 से पहले पहले यही समझा जाता था कि शुगर जिस बंदे को हो गई है अब उसकी जान नहीं छूटेगी शुगर से, उसको शुगर की दवाइयाँ इस्तेमाल करते ही रहना है। लेकिन 2017 में एक ट्रायल्स हुए, स्टडीज़ हुई जिनको डायरेक्ट के नाम से जाना जाता है, और उन ट्रायल्स के नतीजे में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने शुगर से निजात हासिल कर ली, और ये काम उन्होंने किया अपना वज़न कम करके। जिन डॉक्टर्स ने इन ट्रायल्स को, इन स्टडीज़ को मैनेज किया, जिन्होंने ये कंडक्ट करवाए, जिन्होंने ये तजुर्बा किया, वो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपके जिगर के अंदर जो चर्बी मौजूद होती है वो पैंक्रियाज, लबलबे के अंदर भी थोड़ी बहुत चली जाती है, जिसकी वजह से सारा मसला होता है। तो जिगर की चर्बी और लबलबे की चर्बी, अगर आप जिगर की चर्बी और लबलबे की चर्बी के ऊपर कंट्रोल कर लें, अगर आप अपने लबलबे की चर्बी को ख़त्म कर दें और जिगर की चर्बी को ख़त्म कर दें, जो कि आसान काम नहीं है, वही वज़न कम करने वाली बात है। जब आप वज़न कम करेंगे तो ही आपके जिगर की चर्बी कम होगी और लबलबे की चर्बी कम होगी। जब आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी शुगर ख़त्म हो सकती है, आपके जिस्म से जा सकती है, मतलब आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये किया कैसे जा सकता है, उसके लिए मैं आज आप लोगों को 5 टिप्स दूंगा जिनसे आप अपने लबलबे को बचा सकते हैं, उसको रिवाइव कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है वज़न कम करें। जब आप अपना वज़न कम करेंगे तो जिगर की चर्बी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जिगर की चर्बी कम होगी तो लबलबे की चर्बी भी कम होगी। जब लबलबे की और जिगर की चर्बी कम हो जाएगी तो यकीन करें आपकी शुगर ख़त्म हो सकती है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो ख़त्म नहीं होती तो एटलीस्ट आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी और आपको पेचीदगियाँ नहीं होंगी, जो शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हो गए, आंखें ख़राब हो गई, ये प्रॉब्लम्स आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वज़न कितना कम करना है? एटलीस्ट 15 किलोग्राम। ये जो मैंने रिसर्च पीछे मेंशन की, डायरेक्ट ट्रायल्स, उनमें हर एक बंदे ने ऑलमोस्ट 15 किलो वज़न कम किया अपना, और उससे उनकी शुगर ख़त्म हुई। तो आपने भी एटलीस्ट 15 किलो अपना वज़न कम करना है। जो मोटापे का शिकार लोग हैं, थोड़ा बहुत भी मोटापा है जिनमें, उनमें भी फैटी लिवर हो जाता है, जिगर की चर्बी हो जाती है और लबलबे के ऊपर भी चर्बी आ सकती है। तो इसलिए अपना वज़न कम करें। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हमारा तो वज़न पहले से ही कम है, तो हम क्या करें? जिन लोगों का पहले से ही वज़न कम होता है उनका प्रॉब्लम पता क्या होता है? उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो पहले मोटापे का शिकार होते हैं। पहले उनके जिगर के अंदर चर्बी होती है, साथ में उनके लबलबे में चर्बी होती है, जिस्म पे चर्बी होती है, उसकी वजह से उनको शुगर हो जाती है। अब शुगर की वजह से क्या होता है? जब इंसुलिन काम नहीं कर रही अपना, लबलबा तबाह होना शुरू हो जाता है। जब लबलबा तबाह हो जाता है उसके बाद क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि शुगर जिस्म में होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं होती। और इस्तेमाल क्या होता है? आपकी चर्बी और आपके पट्ठे। तो पट्ठे गुलना शुरू हो जाते हैं, चर्बी गुलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शुगर का बीमारी का मसला हल हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस वहीं पे है। अब उल्टा आपके मसल ख़राब होना शुरू हो गए हैं, आपकी चर्बी गुलना शुरू हो गई है और बाकी ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो गए। अब ऐसे मरीज़ों के लिए वेट गेन चाहिए, उनको अपना वज़न गेन करना है, लेकिन हेल्थी तरीके से। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप अपना वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं भी, वो अपना वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं सेफ़ तरीके से। अच्छा, वेट लॉस पे आते हैं। वेट लॉस, आपने अपना वज़न कम करना है, जैसे मर्ज़ी आप कम करें, ठीक है? चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, चाहे आप लो कैलोरीज लें, चाहे आप कीटो डाइट इस्तेमाल करें, जैसा भी आप करें, डॉक्टर की निगरानी में डॉक्टर से बात करें जिससे आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिससे शुगर का इलाज करवा रहे हैं, उनसे बात करें और अपने वज़न को कम करें। 15 किलो वज़न, और एटलीस्ट आपकी दवाइयाँ अगर सारे की सारी ना भी छूटी तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ कम ज़रूर होंगी, ये मेरी गारंटी है। दूसरे नंबर पे है फैटी लिवर। मैंने आपको बताया कि जिगर पे चर्बी आती है, उसकी वजह से लबलबे पे भी चर्बी आ जाती है। अब आपने जिगर की चर्बी का इलाज करना है। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि जिगर की चर्बी का इलाज आपने कैसे करना है। बात वही है, वेट लॉस ही आपने करना है। एक चीज़ होती है फ्रुक्टोज़। फ्रुक्टोज़ हमारे हर खाने के अंदर ऑलमोस्ट मौजूद है। आजकल के ज़माने में जो भी हमारी प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं उनमें फ्रुक्टोज़ मौजूद होता है। तो उन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है, परहेज़ करना है, तो आपका फैटी लिवर कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं, विटामिन ई है, कोलिन है, इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट बात की हुई है कि इनके नुकसानात क्या हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे आप अपने फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। तो ये लिंक आपको शायद ऊपर नज़र आ रहा हो। तो अपने फैटी लिवर को ठीक करें, आपका लबलबा काम करना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है एक्सरसाइज, वर्जिश। वर्जिश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका वज़न कम है, ज़्यादा है,
आपको मोटापा है, शुगर है या नहीं है, आपके लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 150 मिनट आपने वर्जिश करनी है एक हफ्ते के अंदर, और इन 150 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट 2 दिन ऐसे होने चाहिए जिनमें आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है कि वज़न उठाएं आप, थोड़ा बहुत डंबल्स उठाएं या कुछ इस तरह से, और बाकी जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज़ तेज़ चलें या फिर जॉगिंग करें, जैसे भी। आपको वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, वज़न कम करने में हेल्प मिलेगी, और भी बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपके जिस्म के ऊपर होते हैं वर्जिश के। इसलिए वर्जिश से घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे लोगों में। होता क्या है कि किसी को वर्जिश करते हुए देख लें तो लोग मजाक बनाना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से नहीं घबराना आपने अपने जिस्म का ख्याल रखना है, ठीक है, लोगों के जिस्म का ख्याल नहीं रखना। वर्जिश बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना वर्जिश की आदत बनाएं। चौथे नंबर पे कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका वज़न कम हो सकता है और आपका लबलबा बेहतर हो सकता है। वो कौन सी दवाइयाँ हैं? तो इंक्रीटिन लाइक मेडिकेशन होती हैं, मतलब जिनका काम ही ये होता है कि वो इंसुलिन को रिलीज़ करवाएं, जिस्म में इंसुलिन की प्रमोट करें इंसुलिन को। वो ये जितने भी ग्लिप्टन्स होते हैं, ग्लिप्टन मेडिकेशन जो है वो आप लोगों ने सुना होगा, ये मैं लिस्ट दे देता हूँ। ये मेडिकेशन ग्लिप्टन्स कहलाती हैं। इसके अलावा ग्लूटाइड मेडिकेशंस होती हैं, जैसे सीमाग्लूटाइड, ये आपका वज़न भी कम करता है और वैसे भी शुगर के मरीजों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सीमाग्लूटाइड आजकल वज़न को कम करने के लिए भी एक प्रॉमिसिंग मेडिकेशन है, जिससे वज़न कम हो रहा है लोगों का। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि SGLT2 इनहिबिटर्स, ये दवाई शुगर के मरीज़ों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, और हर शुगर के मरीज़ को, ऑलमोस्ट हर शुगर के मरीज़ को, सिवाय उन लोगों के जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम हो गया या कुछ प्रॉब्लम है, वो सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप कैसे अपने शुगर को इस दवाई के ज़रिए कम कर सकते हैं और मेजर इवेंट्स से, दिल का अटैक, फालज का अटैक, उनसे आप बच सकते हैं। आखिर पे है डाइट। आपकी खुराक सबसे बड़ी कल्प्रेट है, सबसे बड़ी मुजरम आपकी अपनी खुराक है। इसी खुराक की वजह से मोटापा होता है, इसी खुराक की वजह से शुगर आपकी कंट्रोल नहीं रहती, इसी खुराक की वजह से फिर आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपकी सेंसेशंस जाती रहती हैं, हाथों पाँव में पहले सुइयाँ चुभती हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं, इवन कटवाने तक पड़ जाते हैं आपके पाँव। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन सब की सब आपकी खुराक की वजह से। तो अपनी खुराक से कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम करो, स्पेशली जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं। प्रोसेस्ड का मतलब क्या? जो आर्टिफिशियल है, जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारे प्रोसेस्ड होते हैं। तो बेकरी के प्रोडक्ट्स को निकालो, ब्रेड हो गई, जैम हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, पेस्ट्रियाँ, बिस्किट्स, समोसे, पकोड़े, ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड में आती हैं। तो इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह अपनी खुराक के अंदर सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, रोटी का इस्तेमाल कम से कम करें, चावलों को इस्तेमाल नहीं करना आपने। तो ये चीज़ें अगर आप ले आएंगे अपनी खुराक के अंदर, अपनी डाइट को चेंज कर लेंगे, तो आपका लबलबा बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया।